जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जनसभा में पहुंचे। बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। वहीं सीएम धामी अब तक 15 से अधिक जनसभाएं कर चुके हैं। हर घर घर तक ये आवाज पहुंच रही है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों ने आज मेरे यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मेरे साथ सभी का स्वागत अभिनंदन किया। मैं भी पिथौरागढ़ की इस पुण्य धरा पर आप सबके बीच आकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव में हमारी महापौर की प्रत्याशी कल्पना देवलाल जी एवं उनके साथ सभी हमारे वार्ड मेंबरों के लिए जो विभिन्न वार्डों में खड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और अभी भाई अजय टंटा जी भी बता रहे थे और मैं भी जानता हूं पहले से, कल्पना जी का एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में रहकर उन्होंने एक लंबा अनुभव भी प्राप्त किया है, लगातार सकित रूप से काम किया है और सामाजिक क्षेत्र में जो इनका लंबे समय से इन्होंने काम किया है, एक जो वृद्ध अनुभव है, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पिथौरागढ़ को मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर और सभी आने वाले समय की चुनौतियां, आने वाले समय का विजन विकास देखकर उनको आप सबके बीच में सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाकर भेजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं चंपावत, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले रोड शो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव के नजर रोड शो करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा हुजूम सीएम धामी के रोड शो में शामिल हुआ है। कई बीजेपी कार्यकर्ता भी इस रोड शो में हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंपावत की तस्वीरें, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये रोड शो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं। तो चुनाव प्रचार प्रसार के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ये रोड शो कर रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस प्रचार प्रसार को और ज़्यादा धार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चंपावत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ये रोड शो कर रहे हैं। एक बड़ा जन सैलाब उनके रोड शो में उमड़ पड़ा है। कई बीजेपी कार्यकर्ता भी इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार को धार देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में सीएम धामी ये रोड शो कर रहे हैं और एक बड़ा जन सैलाब उनके रोड शो में उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से चुनाव में जीत दिलाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में पिथौरागढ़ में रोड शो पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो एक बड़ा जन सैलाब उनके रोड शो में उमड़ पड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ता भी उनके साथ इस रोड शो में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ में रोड शो, जनता का एक बड़ा हुजूम उनके रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचा है। वहीं कई बीजेपी कार्यकर्ता भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं।
तो नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में पिथौरागढ़ में रोड शो पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। चंपावत से तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग उनके रोड शो में शामिल होने पहुंचे हैं। एक बड़ा जनसैलाब सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में नजर आ रहा है। वहीं कई बीजेपी कार्यकर्ता भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस रोड शो में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे हैं। रोड शो यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। एक बड़ा जनसैलाब उनके रोड शो में उमड़ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में चंपावत पहुंचे थे, जहां पर रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर सीट पर बीजेपी की रैली में महिला के घायल होने का मामला सामने आया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला से फोन पर बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वो इस घटना से व्यक्तिगत रूप से बेहद दुखी हैं। उन्होंने महिला को मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला के इलाज और सहायता में कोई कमी ना हो। हाँ पूजा बहन जी, कैसी है? अभी तबीयत कैसी है? चलो ठीक हो जाओगी जल्दी, है ना? चिंता मत करो, हम लोग सब साथ में हैं। अच्छा इलाज होगा, अच्छा सब चीज होगा। अब क्या करें, चोट लग गई आपको, है ना? बड़ा मुझे भी अभी पता लगा तो मैं तुरंत फोन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से फिर सबसे बात करी कि भाई जल्दी जल्दी उनका सब ठीक करवाओ, है ना? कोई चिंता मत करना, हम लोग सब साथ में हैं। ठीक है,
जल्दी ठीक हो जाओगी, मेरी शुभकामनाएं है ना। कहाँ चोट कितनी लगी है? अरे पंजे में। अच्छा 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 अच्छा। ओहो, अरे चलो कोई नहीं, अब 1 महीने का प्लास्टर लगेगा, मुझे लगता है 4 हफ्ते का कम से कम, है ना। तो ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं। नहीं चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं ना, मैं बात करूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करो किसी बात की, ठीक है। उधर देहरादून में समान नागरिक संहिता के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने तैयार किया है। उस पर एक साथ 50,000 से ज्यादा यूजर्स अपनी एंट्री करवा सकते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस इस वेबसाइट को साइबर हमलों से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल डेटा सेंटर से लिंक किया गया है। बता दें कि वेबसाइट पर साइबर हमला होने की दशा में कोई नुकसान नहीं होगा। वेबसाइट की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी एक बार प्रोसेस करने के बाद बेहद कम समय में काम पूरा हो जाएगा। नहीं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे। तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट जनता पार्टी को यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारे नगर पंचायत के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित जी को लिए हम सब लोगों ने जनता से अपील की है, और जो हमने यहाँ लाल कुआं में भ्रमण किया है, जनता के बीच में गई हूँ, जनता से पूछा है, तो बहुत आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि लाल कुआं वर्तमान में नगर पंचायत है, बहुत जल्द हम इसको नगर पालिका बनाने जा रहे हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इन निकायों का बजट बहुत कम होता है, बिना सरकार के सहयोग के शहर का विकास नहीं होता। तो मैं बार बार हर मंच पर इस बात को कह रहा हूँ कि अगर हम लाल कुआं नगर का चहुमुखी विकास चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि केवल पेयजल के लिए लाल कुआं नगर को दी है। 23 करोड़ रुपए की धनराशि, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से लाल कुआं रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो रहा है, उसका आधुनिकीकरण हो रहा है, नई ट्रेनों का संचालन हो रहा है, नए अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग बाईपास के लिए, आप लोगों ने विगत दिनों देखा होगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन किया था, तो उन्होंने 2 शहरों के लिए ऋषिकेश और लाल कुआं बाईपास की मांग माननीय प्रधानमंत्री से की है, उस बात को वहां पर रखा है। आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के नेतृत्व का जो है आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पे आपने विश्वास किया। अपने विधायक जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे पर विश्वास किए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने रेखा वर्मा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे इस चुनावी सभा में पहुंची। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और पत्रकार बंधु का भी स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ कि एक हमारे जैसा बहुत एक छोटी सी दुकान चलाने वाली, साइकिल दुकान चलाने वाली थी, हम एक बहुत गरीब प्रत्याशी हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी आईटीडीए द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है, और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा पालन किया गया है, और सुरक्षा की दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पर भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूज़र्स यूज़ करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती हैं, कभी यूज़र्स को कुछ है तो उसके लिए एक टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। अभी तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए। तो यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर व्हाट्सएप किया जाता है। इससे श्रद्धालु भाषा में हर तरह की जानकारी कुंभ चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। इसके लिए गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिव्य और भव्य आस्था का महासंगम, सनातन का सबसे बड़ा पर्व, महाकुंभ के कोने कोने से घर बैठे देखिए महाकुंभ पर मेगा कवरेज। कमाइए महापुण्य सिर्फ जनतंत्र टीवी पर। महाकुंभ 2025। जल्दी जल्दी चल, मुझे लगता है तेरी बस मिस हो जानी है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई, सब ठीक तो है ना? हाँ जी दीदी, आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। वो तो ठीक है रज्जो, पर ये सरकारी बस आज ही आई है या रोज आया करेगी? नहीं दीदी, रोज आया करेगी। और यही सब नहीं, पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें, मुफ्त वर्दियाँ, बढ़िया से बढ़िया क्लासरूम, इंटरनेट की सुविधा, नीट और जेई जैसे इम्तिहानों की मुफ्त कोचिंग की सहूलतें दे रही है। क्या फिर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में फर्क क्या रहा? पंजाब सरकार ने इसी फर्क को तो खत्म किया है। यही है पंजाब की शिक्षा क्रांति, जो घटाए हर दूरी को और मिटाए सारी मजबूरी। सरकारी स्कूलों नूं भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे, ताकि वो बसां जिहड़ियां बच्चियां नूं लेके भी जा सकन, घरे भी पहुंचा सकन। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। सो जे नीयत साफ होवे, कोई ना कोई तां तरीका निकले आंदा। दिव्य और भव्य आस्था का महासंगम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रुद्रपुर की। तो राष्ट्रीय खेल के शुरू होने के 4 दिन पहले अब स्टेडियम हैंडओवर होगा। तो खेल से पूर्व भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने इसका जायजा लिया। गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी ने मैदानों के हालात परखे। हेलीकॉप्टर से टनकपुर, चकरपुर, खटीमा और रुद्रपुर टीम पहुंची। कमेटी अध्यक्ष सुनैना ने खेलों की तैयारियों की सघन समीक्षा की और 4 दिन पहले स्टेडियम हैंडओवर करने के निर्देश भी दिए। उधर पौड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी के समर्थन में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के छतरीधार से एजेंसी चौक तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य आंदोलन की नगरी रही पौड़ी की दुर्दशा के लिए भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। पौड़ी की उपेक्षा के चलते मंडलीय अधिकारी यहां नहीं बैठते हैं। जनता बदलाव चाहती है। बता दें कि प्रचार के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अरे बेनाम भाई को भी लेना।
आज मैं पौड़ी आया हूं, नगर पालिका के चुनाव में आया हूं। अपनी छोटी बहन यशोदा नेगी के लिए सब लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और क्योंकि मैं परसों श्रीनगर में भी कह रहा था कि पौड़ी के लोगों का मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं 10 साल कौंडिल्या पीडब्ल्यूडी बंगले में रहा हूं। मैं लेस्डोन से चुनाव लड़ा। पौड़ी के लोगों ने मुझे लेस्डोन भी आकर मेरा प्रचार किया, मुझे आर्थिक रूप से सहयोग किया। मुझे आज भी याद है 1993 में मैं जो कुंज भाई नेगी का पेट्रोल पंप है कोटद्वार रोड पर, मैं जब तेल भराने के लिए गाड़ी में गया तो आज वो इस दुनिया में नहीं, क्या नाम उसका जो तेल भरा था, राजू भाई क्या नाम उसका, तो मैं गाड़ी में तेल भरा रहा था तो अंदर गया और उसने 10,000 रुपये 1993 में 10,000 रुपये दिए मुझको। मैं कहा तो छोटा सा कर्मचारी है तेल भराने वाला, तेल नहीं, मेरी तरफ से सहयोग आपके लिए। यहाँ पौड़ी के कर्मचारी जो चपड़ा से होता था 2-2 महीने की तनख्वाह मुझे देता था चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे यहाँ पर आके दिया है, मेरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर समय दिया है और सभी जनता से अपील की है कि 23 तारीख को यशोदा बहन को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और कई कार्यकर्ता जो हमारे किसी कारणवश नहीं आ पा रहे थे तो आज सब लोग यहाँ पर दिखे और इतना खुशनुमा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और मैं भगवान कंडोलिया ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अगर हमने कहीं पे कोई भी अच्छाई की होगी तो वो अच्छाई मेरे सामने इस समय मेरे चुनाव के दौर पे आनी चाहिए। उधर लालकुआं नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी रेखा वर्मा ने वार्ड 5 में नुक्कड़ की। उन्होंने जनसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि ओबीसी जाति के असली हकदार भाजपा निकाय अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित हैं। दूसरे प्रत्याशी अपना ओबीसी जाति का सर्टिफिकेट बनवाकर चुनावी मैदान में आए हैं। वहीं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया। वहीं प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने भावुक अंदाज में कहा कि मैं गरीब व्यक्ति हूं और सामने वाले पैसे और धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उत्तराखंड में मैं प्रभारी के रूप में हमने बहुत काम किया है और हमारे 2 बार हमारी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारे नगर पंचायत के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित जी को लिए हम सब लोगों ने जनता से अपील की है और जो हमने यहाँ लालकुआं में भ्रमण किया है, जनता के बीच में गई हूँ, जनता से पूछा है तो बहुत आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि लालकुआं वर्तमान में नगर पंचायत है, बहुत जल्द हम इसको नगर पालिका बनाने जा रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इन निकायों का बजट बहुत कम होता है, बिना सरकार के सहयोग के शहर का विकास नहीं होता। तो मैं बार बार हर मंच पर इस बात को कह रहा हूँ कि अगर हम लालकुआं नगर का चहुमुखी विकास चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि केवल पेयजल के लिए लालकुआं नगर को दी है। 23 करोड़ रुपए की धनराशि, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से लालकुआं रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो रहा है, उसका आधुनिकीकरण हो रहा है, नई ट्रेनों का संचालन हो रहा है, नए अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग बाईपास के लिए, आप लोगों ने विगत दिनों देखा होगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन किया था तो उन्होंने 2 शहरों के लिए ऋषिकेश और लालकुआं बाईपास की मांग माननीय प्रधानमंत्री से की है, उस बात को वहां पर रखा है। आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के नेतृत्व का जो है आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पे आपने विश्वास किया। अपने विधायक जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे पर विश्वास किए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने रेखा वर्मा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे इस चुनावी सभा में पहुंची। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और पत्रकार बंधु का भी स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ कि एक हमारे जैसा बहुत एक छोटी सी दुकान चलाने वाली, साइकिल दुकान चलाने वाली थी, हम एक बहुत गरीब प्रत्याशी हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।